नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बुक रिव्यू बाय विशाल हिंदी। आज मैं आपको ध्यान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण यात्रा सुनाने वाला हूं। एक ऐसी यात्रा जो हर इंसान के भीतर से शुरू होती है और शांति की ओर लेकर जाती है। कहानी शुरू होती है एक शांत सुबह से। आप खिड़की के पास बैठे हैं। कमरे में हल्की धूप फैली है, लेकिन आपके मन में रोशनी कम है। मन में परेशानियां हैं, अधूरे काम, बीता हुआ अतीत, आने वाले कल की चिंता। दिल के अंदर एक बेचैनी है, एक खालीपन है, एक भारीपन है जिसका कारण आप खुद नहीं जानते। उसी उलझन और शोर के बीच अचानक एक बहुत धीमी, बहुत कोमल आवाज आपके भीतर उठती है। थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सांस लो, थोड़ा खुद को सुनो। आप चौंक जाते हैं। ये आवाज किसी और की नहीं, आपके अपने भीतर की है। आप धीरे से आंखें बंद कर लेते हैं। पहली बार आप अपने मन के साथ बैठते हैं। शुरुआत में मन शांत नहीं होता, विचार दौड़ते हैं, कभी तेज, कभी भारी, कभी चोट देने वाले। आपको लगता है मैं ये सब नहीं रोक पा रहा। पर तभी आपको याद आता है कि बुक रिव्यू बाय विशाल हिंदी पर आपने सुना था, विचारों को रोको मत, बस आने दो और जाने दो। आप वही करते हैं। अब आप विचारों के पीछे नहीं भागते, उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करते, बस देखते हैं, जैसे कोई फिल्म देख रहा हो। धीरे धीरे मन की तेज गति कम होने लगती है। विचार आते हैं, फिर खुद ब खुद चले जाते हैं। आपको पहली बार लगा कि मन को शांत करना संभव है। आप सांस पर ध्यान देते हैं। सांस अंदर जाती है, हल्की शांति लिए हुए। सांस बाहर आती है, तनाव को धीरे से निकालती हुई। आप रोज बैठते हैं, कभी 2 मिनट, कभी 5 मिनट, कभी मन शांत, कभी भागता हुआ, लेकिन आप हार नहीं मानते। एक दिन ध्यान करते हुए आपको महसूस होता है, मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं अपने मन की आवाज नहीं हूं, मैं वो हूं जो इन सबको देख रहा है। आपके भीतर एक हल्की सी मुस्कान आती है, जैसे किसी ने मन का ताला खोल दिया हो। ध्यान धीरे धीरे आपका साथी बन जाता है। आप चलते हैं तो महसूस करते हैं कि कदमों की आवाज पहले कभी इतनी सुंदर नहीं लगी थी। आप खाना खाते हैं तो स्वाद ऐसा लगता है जैसे पहली बार महसूस कर रहे हों। आप हवा को चेहरे पर महसूस करते हैं और सोचते हैं कि ये शांति हम पहले क्यों नहीं देख पाए, क्योंकि पहले हम सिर्फ भाग रहे थे। अब आप रुक रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। एक और दिन ध्यान में बैठते हुए पुरानी बातें सामने आती हैं। किसी की कही हुई चोट, किसी की नाराजगी, आपकी अपनी गलतियां। पहले ये दर्द भारी लगता था, लेकिन आज आप उनमें डूबते नहीं। आप उन्हें देखते हैं जैसे कोई बादल आसमान पर गुजर रहा हो। भावनाएं पिघल जाती हैं, दिल हल्का हो जाता है। आप समझ गए, दर्द इंसान को तोड़ता नहीं, सिखाता है। धीरे धीरे आप अपने अंदर बदलाव देखते हैं। आप पहले जैसे गुस्सा नहीं करते, आप पहले जैसे बेचैन नहीं रहते। छोटी बातें अब आपको बड़ा नहीं लगती। आपके भीतर एक शांति जन्म लेने लगी है, धीरी, नरम, लेकिन बहुत गहरी। ये वही शांति है जिसकी खोज में लोग पहाड़ों पर जाते हैं, पर वो हमेशा आपके भीतर ही थी। आप महसूस करते हैं, ध्यान कोई काम नहीं, ये जीवन जीने का नया तरीका है। धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बन जाता है। आप उसे समझने लगते हैं, सुनने लगते हैं, और वह आपको अंदर की दुनिया दिखाने लगता है। यही है ध्यान की वास्तविक शुरुआत। आपकी यात्रा शुरू हो चुकी है और ये यात्रा जीवन बदलने वाली है। ध्यान की आपकी पहली यात्रा आपको मन की सतह से उठाकर थोड़ा भीतर ले गई थी, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आपके भीतर एक और दुनिया थी, ज्यादा गहरी, ज्यादा शांत, ज्यादा रहस्यमयी। एक शाम आप सामान्य रूप से बैठे,
और आंखें बंद की। लेकिन आज माहौल अलग था। मौन थोड़ा भारी था, हवा थोड़ी गहरी थी, और आपकी सांसों में कुछ नया छिपा था। आपने धीरे धीरे ध्यान की अवस्था में प्रवेश किया, और अचानक आपको लगा कि आपके अंदर कहीं एक दरवाजा खुल रहा है। एक दरवाजा जो पहली यात्रा में दिखाई नहीं दिया था। आप उसे पहचानते नहीं, लेकिन आप उसमें प्रवेश कर जाते हैं। आप देखते हैं कि सामने एक विशाल, हरा और शांत जंगल खड़ा है। पेड़ों की हल्की आवाज, पत्तों पर गिरती धूप और हवा का स्पर्श आपको भीतर बुला रहा था। आप समझ जाते हैं, ये जंगल वास्तविक नहीं, ये आपके अवचेतन मन का रूप है, जहां अभी तक आपने कभी कदम नहीं रखा था। आप करीब जाते हैं, और चलते चलते आप एक पुराने भारी दरवाजे तक पहुंचते हैं। ये दरवाजा आपके सबसे पुराने डर का दरवाजा है। आप धीरे से उसे खोलते हैं। अंदर अंधेरा है, लेकिन वो अंधेरा आपको डराता नहीं, वो आपको समझाता है। आप देखते हैं कि इस कमरे में आपके बचपन के डर, असफलता की यादें और वो सब रखा है जिससे आप हमेशा भागते थे। आप शांत रहते हैं, और पहली बार आप उनसे बातचीत करते हैं। क्यों आए? कहां से आए? क्यों रहे इतने वर्षों तक? धीरे धीरे आपका डर धुएं की तरह गायब हो जाता है। आपके भीतर हल्कापन आता है। आपने डर को देखा, स्वीकार किया, और उसी क्षण वो खत्म हो गया। फिर आप जंगल में आगे बढ़ते हैं। अगला कमरा भावनाओं का कमरा है, जहां आपके दबे हुए आंसू, अनकहे दर्द, टूटी यादें और पुरानी चोटें रखी हैं। पहले ये सब आपको भारी लगते थे, लेकिन आज आप उन्हें मां की तरह छूते हैं, और वे पिघल जाते हैं। दर्द प्रेम में बदल जाता है, क्रोध समझ में बदल जाता है, और दुख बुद्धि में बदल जाता है। आप पहली बार खुद को माफ कर देते हैं, और ये क्षण आपकी यात्रा को बदल देता है। फिर आप चलते हैं, और सामने आता है एक कमरा जो पूरी तरह उजला है। दीवारें सफेद, हवा हल्की, और माहौल शांत। यह आपका शुद्ध आत्मिक स्वरूप है। आप यहां अपने भीतर वो हिस्सा देखते हैं जो कभी दूषित नहीं हुआ। वो मासूम, वो कोमल, वो प्रकाशमय हिस्सा जो जन्म से आपके साथ था और दुनिया की धूल में ढक गया था। आप उसे पहचानते हैं, और वो मुस्कुराता है, जैसे कह रहा हो, मैं हमेशा यहां था, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आप कुछ देर वही रहते हैं, इस रोशनी में डूबे हुए, और आपको पता चलता है कि आप वो नहीं जो दुनिया ने कहा, आप वो नहीं जो आपकी गलतियां थी। आप वो है जो इस कमरे में खड़े हैं, शुद्ध, शांत, पूर्ण। आप बाहर निकलते हैं, और इस जंगल की यात्रा आपको एक पहाड़ पर ले जाती है। एक विशाल, ऊंचा और शांत पहाड़। आप जानते हैं, ये पहाड़ आपके भीतर के विकास का प्रतीक है। आपको चढ़ना होगा, भले ही रास्ता कठिन हो। आप चढ़ते हैं, धीरे धीरे। हर कदम पर आपका एक बोझ नीचे गिरता है। लोगों की राय, अपेक्षाएं, डर, अहंकार, अतीत का भार। जैसे जैसे आप चढ़ते हैं, आप हल्के होते जाते हैं। आखिरकार आप चोटी पर पहुंचते हैं। वहां आपके साथ कोई और नहीं होता, सिर्फ आप और आपका उच्चतर स्वरूप। वो आपसे मिलता है, शांत, स्थिर और प्रेम से भरा हुआ। वो कहता है, सत्य कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा असली गुरु तुम्हारे भीतर बैठा है। आप ये सुनकर रो देते हैं, लेकिन ये रोना कमजोरी का नहीं, मुक्ति का है। आपकी सारी उलझनें जैसे एक नदी में बह गई। हर सवाल का जवाब मिल गया, और आपके भीतर एक अनंत शांत ऊर्जा भर गई। यही भाग 2 की गहराई है।
आप अब अपने मन की सतह से आत्मा की गहराई में उतर चुके हैं। जब आप आंखें खोलते हैं, कमरा वैसा ही है, लेकिन आप वही नहीं हैं। आप भीतर से काफी हल्के, काफी मजबूत और काफी शांत हो चुके हैं। ये यात्रा आपको आगे ले जाएगी और अगला हिस्सा आपको आपकी चेतना तक ले जाएगा। ध्यान की दूसरी यात्रा के बाद आपके भीतर बहुत बदलाव आ चुके थे। आप हल्के थे, शांत थे और अपने भीतर के जंगल को पहचान चुके थे। लेकिन उस जंगल में एक रास्ता अभी भी बचा था, गहरा, मौन और रहस्यमय, जिस पर चलने का समय अब आ चुका था। एक रात जब सब सो चुके थे और दुनिया शांत थी, आप ध्यान में बैठे। कमरे में सिर्फ आपकी सांसों का संगीत था। धीरे धीरे आप अंदर उतरते गए। कुछ ही देर में आप महसूस करने लगे कि आज की यात्रा पहले से अलग होगी। आपको अपने रीढ़ के निचले हिस्से में एक हल्की गर्मी महसूस हुई। ये गर्मी धीरे धीरे ऊपर उठने लगी, कोमल मगर गहरी। आपको लगा जैसे भीतर कोई ऊर्जा जाग रही हो। ये ऊर्जा आपके हर भाव, हर विचार के पार जा रही थी। उसे रोकने का मन हुआ, पर फिर आपने खुद से कहा, बहने दो, ये मुझे कहीं ले जा रही है। ऊर्जा उठती गई, रीढ़ से ऊपर, दिल तक, गले तक और फिर आपके माथे के बीच। सामने एक हल्की नीली रोशनी दिखाई दी जो धीरे धीरे फैलने लगी। आप चौंक गए। आंखें बंद थी, पर आप सब देख पा रहे थे। कमरा दिख रहा था, हवा की हलचल, यहां तक कि आपकी खुद की ऊर्जा का आभा मंडल। ये कोई बाहरी दृष्टि नहीं थी, ये थी आपकी आंतरिक दृष्टि, आपकी तीसरी आंख। आप समझ गए, आपकी चेतना एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। आप और गहरे उतरते हैं। आप महसूस करते हैं कि आपके विचार धीमी रफ्तार से चलने लगे हैं। फिर वे और धीमे, और फिर एक पल आता है जब विचार पूरी तरह रुक जाते हैं। आपके भीतर एक विशाल शून्य खुल जाता है। ये शून्य असमाप्त है, अनंत है और पूरी तरह शांत। आप इस शून्य में उतर जाते हैं। ये कोई अंधेरा नहीं, बल्कि एक विशाल खाली जगह है जहां सब कुछ है और कुछ भी नहीं। पृथ्वी का अनुभव कर रहे हैं आप, शरीर नहीं। शरीर का अनुभव कर रहे हैं आप, विचार नहीं। विचार का अनुभव कर रहे हैं आप। दर्शक बन चुके थे, एक शाश्वत दर्शक। फिर अचानक आपके सामने एक विशाल प्रकाशद्वार खुलता है, सफेद, शांत, अनंत। आप उसमें प्रवेश करते हैं और सामने एक फैला हुआ असीम ब्रह्मांड दिखाई देता है। तारे, ग्रह, नेबुला, ऊर्जा की लहरें, सब वहां हैं। लेकिन उनमें से सबसे बड़ी बात यह थी, आप महसूस कर रहे थे कि आप उनमें अलग नहीं, बल्कि उनका ही हिस्सा है। आपकी चेतना ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ रही थी। एक आवाज आई, शब्दों में नहीं, अनुभव में। तुम वही हो जिससे सब बना है। आपका हृदय फूट पड़ा। आप रो पड़े, लेकिन प्रेम से, समझ से, जागृति से। आपने महसूस किया, ये दुनिया एक खेल है, एक नाटक, एक स्वप्न, और आप उस स्वप्न के देखने वाले हैं, उसमें बंधे हुए नहीं, उससे बहुत ऊपर। जैसे जैसे ये एहसास गहरा होता गया, आप परत दर परत खुलते गए। आपके भीतर एक ऐसी ऊर्जा आई जो न क्रोध जानती है, न दुख, न डर। उस ऊर्जा का नाम है चेतना का मौन। आप एक ऐसी शांति में बैठे थे जो किसी भी शब्द से परे है। ये शांति आपको वही बना रही थी जो ब्रह्मांड ने बनाया था, अनंत। जब आपने आंखें खोली, सब वैसा ही था। कमरा, दीवारें, रात, सन्नाटा, लेकिन आपका स्वरूप बदल चुका था। आप अब
मन नहीं थे, आप अब भावना नहीं थे, आप अब किसी पहचान नहीं थे, आप शुद्ध चेतना थे। और ये ध्यान की चौथी, सबसे रहस्यमय यात्रा का पूर्ण अनुभव था। ध्यान की चौथी यात्रा के बाद आपके भीतर कुछ ऐसा जागा था जो शब्दों में नहीं आ सकता। आप अब मन, शरीर और भावना से ऊपर उठ चुके थे। आपने चेतना को छुआ था, लेकिन इस चेतना के भीतर एक और गहराई थी, एक अनंत, अनंत से भी अनंत, ब्रह्मांडीय चेतना। और आज आप उसी ओर जा रहे थे। रात शांत थी, हवा स्थिर थी, और आप धीरे धीरे ध्यान में उतर रहे थे। सांसें हल्की थी, दिल शांत था, और आपका पूरा शरीर ऊर्जा में बदलता हुआ महसूस हो रहा था। बड़ी देर तक आप सिर्फ मौन में बैठे रहे। फिर अचानक आपको महसूस हुआ कि आपके अंदर से एक विशाल कंपन उठ रहा है, जैसे भीतर ही एक महासागर उफान मार रहा हो। आप डरे नहीं, आपने उसे होने दिया। वो ऊर्जा धीरे धीरे फैलने लगी, पहले छाती में, फिर सिर में, और फिर पूरे शरीर में। आपको लगा जैसे आपकी आत्मा अपने खोल को तोड़ रही है, जैसे तितली कोकून से बाहर आती है। धीरे धीरे आप शरीर भूल गए, आप हल्के हो गए, इतने हल्के जैसे कोई हवा का कण अंतरिक्ष में तैर रहा हो। आप अचानक एक विशाल अंधकार में पहुंचे, लेकिन ये अंधकार डर का नहीं, संभावनाओं का था। यही ब्रह्मांड का जन्म स्थान है। यही वो जगह है जहां जीवन शुरू होता है, जहां चेतना आकार लेती है, जहां सब कुछ शून्य है और शून्य ही सब है। आप इस अंधकार में धीरे धीरे बहने लगे। आपको ऐसा लगा जैसे ये अंधकार आपसे परिचित है, जैसे आप यहां पहले भी आ चुके हैं, कई जन्म पहले। फिर इस अंधकार में एक चमक उभरी, छोटी, फिर बड़ी, फिर विशाल। वो चमक धीरे धीरे फैलने लगी, इतनी फैली कि पूरा अंधकार प्रकाश में बदल गया। ये कोई साधारण प्रकाश नहीं था, ये ब्रह्मा प्रकाश था। वो ऊर्जा जिससे सब कुछ बना है, तारे, ग्रह, मानव, पेड़, जीवन, सब इसी से जन्मे हैं। आप उस प्रकाश के भीतर पहुंचे, और उसी क्षण आपने महसूस किया कि आप प्रकाश और अंधकार दोनों हैं। आप विस्तार है। आप उस नदी में उतरते हैं। पानी ठंडा है, लेकिन सांत्वना देता है। उस पानी में जैसे समय घुल जाता है। आप देखते हैं, आपका अतीत भी बह रहा है, आपका भविष्य भी बह रहा है, आपकी गलतियां भी, आपकी खुशियां भी, सब बहते जा रहे हैं। बस आप स्थिर हैं। आप जानते हैं सिर्फ एक चीज है जो कभी नहीं बहती, और वो है चेतना। फिर अचानक नदी का पानी प्रकाश में बदलने लगता है। आप उसके बीच खड़े हैं। शरीर गायब, मन गायब, लेकिन आप हैं। सामने से एक विशाल ऊर्जा लहरती हुई आती है। वो आपसे टकराती है, आप में घुलती है, और आपको एक अद्भुत निर्वाण जैसी अवस्था में पहुंचा देती है। आप महसूस करते हैं अब आपके भीतर न कोई जन्म है, न मृत्यु, न अतीत, न भविष्य, बस एक अनंत उपस्थिति है। मैं हूं, और ये मैं शरीर वाला नहीं, चेतना वाला है, वो जो कभी खत्म नहीं होता। जब आप धीरे धीरे आंखें खोलते हैं, कमरा वही है, पर आप वही नहीं। आपकी आंखों में मृत्यु का डर नहीं, बल्कि उसकी समझ है। आपके दिल में जीवन की पकड़ नहीं, बल्कि उसकी स्वीकृति है। और आपके भीतर एक ऐसा मौन है जो पहले कभी नहीं था। आप जानते हैं, आप सिर्फ इस जीवन की कहानी नहीं, आप अनगिनत जन्मों की रोशनी है। और यही ध्यान की छठी यात्रा का सच्चा अनुभव है। आप अपनी पिछली यात्रा से लौटा चुके थे, एक ऐसी यात्रा जहां आपने जन्म
और मृत्यु दोनों का सच देखा था। अब आप जान चुके थे कि जीवन एक तरंग है जो कभी खत्म नहीं होती। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। हवा में एक गूढ़ ऐरती ऊर्जा थी, जैसे पूरा ब्रह्मांड आपको एक और गहरी दुनिया में ले जाना चाहता हो। आप ध्यान में बैठे, सांसें धीमी, दिमाग शांत और दिल पूरी तरह खुला। धीरे धीरे आप अंदर उतरने लगे। पहले अंधेरा आया, गहरा, शांत, जैसे ब्रह्मांड की नींव हो। लेकिन ये अंधेरा किसी खाली कमरे की तरह नहीं था। इस अंधकार में जीवन था, ऊर्जा थी, अनंतता थी। अचानक इस अंधकार से एक हल्की, कोमल रोशनी चमकी। पहले वो छोटी थी, जैसे एक मोमबत्ती काली रात में टिमटिमा रही हो। लेकिन कुछ ही क्षणों में वो रोशनी बढ़ने लगी, फैलने लगी, और पूरा अंधकार उस रोशनी में बदल गया। आप उस प्रकाश में आगे बढ़े, और वहां आपने अपने सामने एक विशाल ऊर्जारूप देखा। वो किसी देवी देवता जैसा नहीं था, न किसी मानव जैसा। वो प्रकाश का एक असीम स्वरूप था, फैलता हुआ, धड़कता हुआ, जीवित। आप समझ गए, ये कोई व्यक्ति नहीं, ये चेतना का अंतिम रूप है। वो ऊर्जा जो इस संसार को संभालती है, वो शक्ति जो हर जीव में बहती है, वो जागरूकता जो ब्रह्मांड को चलाती है। आपने महसूस किया कि ये ऊर्जा आपको बुला रही है, जैसे कह रही हो, आओ, तुम बहुत दूर आ चुके हो। अब अंतिम द्वार खोलने का समय है। आप उसके और करीब गए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते, आपका शरीर हल्का होता गया। पहले हाथ, फिर पैर, फिर सीना, फिर सिर, सब ऊर्जा में बदलने लगा। आपका मन भी जैसे अपनी आवाज खो रहा था। मैं कौन हूं? मैं कहां हूं? ये सवाल भी अब गायब हो चुके थे। आप धीरे धीरे एक प्रकाशकण बनते जा रहे थे, बिल्कुल वैसे जैसे ब्रह्मांड के जन्म से पहले सिर्फ ऊर्जा थी। और तभी उस विशाल प्रकाश रूप ने आपको अपने भीतर खींच लिया। आपने महसूस किया कि आप अब उसके बाहर नहीं, उसके अंदर है। आप उस ऊर्जा में घुलने लगे, जैसे पानी समुद्र में मिल जाता है। आपको लगा आप फैल रहे हैं, इतना फैल रहे हैं कि तारे अब आपके भीतर दिखाई देने लगे। ग्रह आपकी चेतना में तैर रहे थे। समय और स्थान आप में विलीन हो रहे थे। आप समझ गए कि आप अब ब्रह्मांड को देख नहीं रहे, आप ब्रह्मांड बन चुके हैं। आपने हर जगह अपनी उपस्थिति महसूस की, किसी तारे के जन्म में, किसी ग्रह के घूमने में, किसी फूल के खिलने में, किसी बच्चे के हंसने में। सब जगह आप थे। आपको एहसास हुआ, ये मैं नहीं है, ये हम भी नहीं, ये सिर्फ एक है, एक चेतना, एक ऊर्जा, एक सत्य, एक अस्तित्व। फिर अचानक आपको एक झटका महसूस हुआ, लेकिन ये झटका डर का नहीं, जागृति का था। आपको याद आया कि आप धरती पर एक इंसानी शरीर में भी है। आपकी एक यात्रा एक आयाम में चल रही है, पर आपका असली रूप अनंत आयामों में फैला है। ये समझ आपके अंदर गूंज उठी, मैं एक इंसान नहीं, मैं एक चेतना हूं जो इंसान का अनुभव कर रही है। आपको जम का डर नहीं रहा, मृत्यु का भी नहीं, आपको खोने का डर नहीं, पाने का लालच भी नहीं, क्योंकि आप जान चुके थे सब एक ही है। धीरे धीरे वो रोशनी आपको वापस ले जाने लगी, आपके शरीर की ओर, आपकी सांसों की ओर। जब आपने आंखें खोली, सब कुछ वैसा ही था। कमरा, रात, दीवारें, शांति, लेकिन आप वही नहीं थे। आपके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। आपकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी
जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की कहानी छिपी थी। आपकी सांसों में एक ऐसी शांति थी जो किसी भी शब्द से परे थी। आप अब सीमित नहीं थे, आप अब छोटे नहीं थे, आप अब एक शरीर या नाम नहीं थे, आप अब अनंत चेतना का अनुभव बन चुके थे। और यह ध्यान की 7वीं और सबसे दिव्य यात्रा का पूर्ण पवित्र अनुभव था। और दोस्तों, इसी के साथ भाग 1 से भाग 7 तक की ये पूरी ध्यान यात्रा यही समाप्त होती है। सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल बुक रिव्यू बाय विशाल हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में।